हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हैकर रैंक में स्टैक की सीरीज में ये हमारा एक नया प्रॉब्लम है जो कि है बैलेंस ब्रैकेट्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि आ, पढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, ये एक्चुअली एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है बट इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ए ब्रैकेट इज ए ब्रैकेट इज कंसिडर्ड टू बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कैरेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर हो रहे हैं, इनको हम कैरेक्टर्स मान सकते हैं। और ये तीन टाइप के ब्रैकेट मिलेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट एंड दिस वन। सो ये तीन टाइप के ब्रैकेट मिलेंगे। टू ब्रैकेट्स आर कंसिडर्ड टू बी ए मैच्ड पेयर इफ द ओपनिंग ब्रैकेट दैट इज दिस वन और this one occurs to the left of a closing bracket that is this one, or the exact same type. There are three type of match pairs that could happen. So we can have this kind of match, open and close. ओके, ठीक है, मैं अभी इसको नहीं पढ़ के मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कि ये करना क्या है। देखो, इसमें ये करना है कि अगर हमें ये नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दिए गए हैं, अब इनको हमें देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, राइट। तो अभी देखो, इधर अगर ये ओपन हो रहा है, तो अगर ये ओपन हो रहा है, फिर ये ओपन हो रहा है, फिर ये ओपन हो रहा है, उसके बाद में ये क्लोज हो रहा है। सबसे पहले ये वाला क्लोज हो गया, उसके बाद में फिर ये वाला क्लोज हो गया, फिर लास्ट में ये वाला क्लोज होगा। इसका मतलब ये बैलेंस्ड ब्रैकेट है। अगर जो ओपन हो रहा है उसी ऑर्डर में अगर वो क्लोज हो रहा है, इसका मतलब वो बैलेंस्ड है। और अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो रहा है ये, तो इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है। जैसे कि ये वाला अगर हम देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो ओपन हुआ, कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, फिर ये वाला ओपन हुआ, फिर ये पैरेंथेसिस ओपन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे ये जब क्लोज हो रहा है तो इट इज क्लोजिंग, इट इज नॉट क्लोजिंग दिस पैरेंथेसिस। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे एक्चुअली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए था पैरेंथेसिस, बट ये नहीं, सॉरी, ये स्मॉल ब्रैकेट वी कैन सी। तो ये वाला अगर नहीं है, इसका मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ मैच, सो वी कैन से नो हियर। इन दिस केस वी कैन रिटर्न नो। इफ इट इज मैचिंग देन वी कैन से यस, राइट। तो यहाँ पे हमें वही चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड नहीं है देन वी नीड टू रिटर्न नो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया भी गया है, द स्ट्रिंग दिस वन मीट्स बोथ क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए बैलेंस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग दिस वन इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट इनक्लोज्ड बाय द मैच्ड पेयर दिस वन आर नॉट बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ दिस वन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैक का, और विद द हेल्प ऑफ स्टैक वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने एक नोट पैड में सेम वे में जो पिछली वीडियो मैंने किया था वैसे ही मैंने एक सैम्पल इनपुट ले लिया है, वही सैम्पल इनपुट है और उसी पे मैं पहले करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में हम इसको कोड करेंगे। ठीक है तो देखो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि अगर जितने भी ओपन ब्रैकेट्स आ रहे हैं उनको हम डायरेक्टली स्टैक में डाल देंगे, पुश कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, ये वाला इसको डाल दिया, फिर ये वाला आ रहा है, इसको भी डाल दिया, फिर ये वाला आ रहा है, इसको भी डाल दिया। वी आर पुशिंग, इफ यू आर गेटिंग इन ओपन पैरेंथेसिस देन ओपन ब्रैकेट देन वी आर पुशिंग इट, राइट। so we have pushed these three brackets in the in our stack, right. Now what we need to do, whenever we will get this closing brackets then we are going to check। देखो अभी जब क्लोजिंग मिलेगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक से चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्लोजिंग मिला तो हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्लोजिंग है और स्टैक के जो पीक पे है आर बोथ मैचिंग। इफ नॉट देन वी विल रिटर्न नो। यहीं पे हम अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये और ये इसका उल्टा है कि नहीं, अगर नहीं है तो यहीं पे हम नो रिटर्न कर देंगे कि दिस दिस ब्रैकेट इज नॉट बैलेंस्ड। अगर मैच कर रहे हैं दोनों दोनों, इस केस में तो दोनों मैच कर रहे हैं, इसका और इसका पेयर बन रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको पॉप कर देना है। तो हमने इसको पॉप कर दिया। उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे, इसको किससे चेक करेंगे, स्टैक के पीक एलिमेंट से। तो स्टैक का पीक एलिमेंट अभी क्या है, ये वाला है, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। उसके बाद में हम फिर इसको चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, स्टैक के पीक एलिमेंट से। स्टैक का पीक अभी क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, तो चेक करेंगे दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों पेयर हैं, तो इसको भी हम पॉप कर देंगे। और जब हमारा पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, इस केस में हमारा देखो पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, ये पूरा प्रोसेस कर लिया हमने। तो अगर वी विल चेक इफ आवर स्टैक इज एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक जो है वो खाली हो चुका है, इसका मतलब कि ये जो
ये जो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स है ये बैलेंस्ड है, वी कैन से, वी कैन रिटर्न हियर यस, अदरवाइज वी विल रिटर्न नो। ठीक है, अब नो नो वाला केस भी मैंने एक लिया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जितने भी ओपन आ रहे हैं उनको तो डायरेक्टली डाल लेंगे। तो ये ओपन आ गया, इसको डाल दिया मैंने, ये भी ओपन है, इसको भी डाल दिया मैंने, उसके बाद में ये ओपन है, इसको भी डाल दिया मैंने। जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होगा, यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग मिला। अब क्लोजिंग को हम चेक करेंगे पीक, द पीक ब्रैकेट ऑफ द स्टैक। तो द पीक ब्रैकेट इज दिस वन, दिस एंड दिस बोथ आर नॉट मैचिंग एज ए पेयर। सो अगर बोथ आर नॉट मैचिंग देन यहीं पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नो, कि ये बैलेंस्ड नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहीं पे हो गया नो तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने एक लीड कोड का प्रॉब्लम है, वहाँ भी सॉल्व किया था। लीड कोड का इजी प्रॉब्लम है, तो ये मेरे यूट्यूब पे एक्चुअली पड़ी हुई है, लेकिन अब इसमें आ गया तो मैंने सोचा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको कोड कर लेते हैं। जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कोड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्टैक ले लेंगे कैरेक्टर का, और लेट मी नेम इट एज स्टैक इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्टैक ले लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं। जो ये हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, ये मिलेगा एक्चुअली इसके लिए, वन बाय वन करके एक स्ट्रिंग में आएंगे ये सारे स्टैक कैरेक्टर्स। तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज लेस देन s डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर निकालते हैं, पहले वाला कैरेक्टर निकालते हैं। यानी कि इस केस में अगर ये वाली पूरी स्ट्रिंग आएगी तो पहले वाला कैरेक्टर क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट है, तो इसको हम निकालते हैं। सॉरी गाइस, तो लेट मी नेम इट एज सी एंड एस डॉट, इसमें एक मेथड होता है जावा के अंदर कैरेट, जो कि हम स्ट्रिंग से वन बाय वन करके कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने उसमें निकाल लिया। इट विल बी आई हियर। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा कि केवल पहला ही कैरेक्टर निकालेगा, उसके बाद नहीं निकालेगा, आई 0 1 2 ऐसे करके निकालते रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ सी डबल इक्वल्स टू, अगर देखो अगर ये है, इन तीनों में से अगर कोई भी होगा तो वही कंडीशन हम और करके इधर चेक कर लेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी होगा तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे, और दिस, राइट। सो अगर ये है या ये है या so what I'm doing here, या तो फिर ये होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर ओपन में कुछ भी है तो हमें सबसे पहले जाके स्टैक में अपने पुश कर देना है, स्टैक डॉट पुश। क्या पुश करेंगे, सी को पुश करेंगे, सी इज द कैरेक्टर दैट वी हैव टेकन फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको पुश कर दिया स्टैक के अंदर जो भी मिलेगा। उसके बाद में दूसरा काम क्या होगा हमारा, हम चेक करेंगे कि अगर इफ सपोज करो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर यहीं पे स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में तो हमें यहीं पे नो रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अभी तो हमने ये डाला और उसके बाद में स्टैक में कुछ है ही नहीं, और उसके बाद हमें कोई कुछ मिल रहा है, तो उस केस में तो क्या एम्प्टी हो गया, तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नो रिटर्न कर देंगे, यानी कि मैच तो होगा ही नहीं इसका। और अगर सी डबल इक्वल्स टू, अगर सी डबल इक्वल्स टू होता है, मान लिया हमें मिलना स्टार्ट होता है क्या, ये क्लोजिंग वाला, ओपनिंग जितने मिलेगा उतना उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। और जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होगा, क्लोजिंग मिला सी डबल इक्वल्स टू दिस वन, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी डबल इक्वल्स टू दिस वन, ओके सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा कीबोर्ड सही नहीं चल रहा है, एंड सी स्टैक डॉट पीक, स्टैक के पीक पे जो एलिमेंट है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू इसके अपोजिट में, ठीक है। अगर देखो सी में अगर क्लोजिंग आया तो स्टैक के पीक पे क्या होना चाहिए, अगर इसका मैच नहीं है स्टैक के पीक पे, मैं इसमें जाता हूँ, इसमें से समझाता हूँ। अगर सपोज करो
कि क्लोजिंग आया, ये वाला आया, और स्टैक के पीक पे अगर ये नहीं होगा तो हमें यहीं पे तुरंत नो रिटर्न कर देना है, कुछ करना नहीं है हमें इस केस में, राइट। तो वही कंडीशन मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सी की वैल्यू आती है हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट्स और स्टैक के पीक पे अगर इसका पेयर नहीं है, देन विल रिटर्न नो। ऐसे ही मैं अदर्स के लिए भी यही सेम कंडीशन लगा लेता हूँ। ओके, let me copy the same condition here, let me paste it और here। so यहाँ पे क्या होगा, ये वाला, और इसके पीक पे अगर ये वाला नहीं मिलता है तो भी हम क्या करेंगे, नो रिटर्न करेंगे। उसके बाद ये वाला, इसके पीक पे अगर ये वाला नहीं मिलता है तो भी हम क्या करेंगे, नो रिटर्न कर देंगे। तो इन दिस केस वी आर गोइंग टू रिटर्न, हम लोगों को एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है यस और नो में, तो मैंने यहाँ पे नो रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे कि नो रिटर्न कर देंगे। उसके बाद में एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे पॉप करने के लिए, कि अगर दोनों मैच कर रहे हैं देन वी नीड टू पॉप इट। तो यहाँ पे इन दिस केस इसकी ज़रूरत नहीं है इस एम्प्टी चेक करने की, तो मैं यहाँ पे ये निकाल दूंगा सबसे पहले। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल इक्वल्स टू, अब देखो अगर हमें जो कैरेक्टर मिल रहा है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, उसके बाद में हमारे जो स्टैक के पीक पे उसका उसका पेयर अगर मिल रहा है, डबल इक्वल्स टू उसका अगर पेयर मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पॉप कर देंगे। नॉट वी विल नॉट रिटर्न एनीथिंग हियर, वी विल जस्ट पॉप फ्रॉम द स्टैक। अगर उसका वो मिल गया तो स्टैक डॉट पॉप, राइट, विल पॉप इट। तो यहाँ पे भी मैं डबल इक्वल्स कर दूंगा, अगर इन दोनों का पेयर मिलता है तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। अब एक बार फिर मैं यहाँ पे आपको लेके चल के समझाता हूँ। जैसे कि अगर ये वाला आया, क्लोजिंग आया और मैं इसके टॉप एलिमेंट से चेक कर रहा हूँ, तो टॉप इसका क्या है, पीक बोलते हैं स्टैक में हम लोग, तो इसका पीक और ये इन दोनों का पेयर मैच हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉप कर दूंगा। अब ये दोनों बचेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ मैं इस कोड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉप कर देंगे और इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा, हाँ अभी थोड़ा सही दिखेगा, ठीक है। अपना काम यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, रिटर्न। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है तो मैं टर्नरी ऑपरेटर, एक होता है इसमें टर्नरी ऑपरेटर चला लूंगा, इज एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका है इधर, देन वी विल रिटर्न यस, एल्स वी विल रिटर्न नो, ठीक है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है तो हमें रिटर्न नो करना है, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ इसका मतलब उसमें कुछ बच गया है जो कि जिसका मैच नहीं है, तो इसका मतलब कि वो बैलेंस्ड नहीं है, राइट। सो बस इतना ही कोड करना था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब एक बार मैं इसको क्या करता हूँ कि रन कर लेता हूँ, अभी मैं इसको कर देता हूँ सही से। लेट मी स्लाइड इट हियर, लेट मी रन इट। अभी ठीक है, लेट्स सी इफ we have any error or not. If not, then it should run properly. Okay, it is taking some time, sorry for that guys. Let's wait for some time. I don't know why it is taking too much of time, maybe internet issue, because my internet is not working fine, I think. Yeah. Let me click again. ओके तो यहाँ पे कुछ तो इशू आ रहा है, रिटर्न डॉट इज एम्प्टी ty, that is fine, illegal startup type stack turn return। ओ एक्चुअली मेरे को ना ये लाइन इसके यहाँ ऊपर लिखना है, बस यही एक मिस्टेक है इसमें, आई थिंक ये लाइन मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर हो गया था, इसलिए ये एरर दे रहा था। सो अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 टेस्ट केसेस थे जो मैंने रन किया, सैंपल टेस्ट केसेस थे तीनों के तीनों हो चुके हैं पास। लेट मी सबमिट इट and see if everything is getting passed or not. So yeah, everything is passed, all the test cases are passed. So yeah, that's it in this video। और इसमें मेरे को एक्चुअली अभी इसमें मैं सॉल्व कर रहा था तो मेरे को अभी इसमें 5th स्टार मिला है, तो
हैकर रैंक पे अभी इसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में मेरे को 5 स्टार मिला अभी जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था. इफ आई कैन शो यू समवेयर. ओके, इफ आई विल मिनिमाइज इट, लेट मी एग्जिट द स्क्रीन. Yeah, so now it is asking me to, we need this much of points to get our 6 star. Okay. Okay guys, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. ओके, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा. और ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.